नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बलौदाबाजार से बड़ी खबर है। करंट लगने से 3 की मौत हुई है। घर में कपड़ा सुखाने के दौरान हादसा हुआ। लोहे के तार में कपड़ा सुखाने के दौरान यह हादसा हुआ है। बच्चे को बचाने की कोशिश में मां की भी जान चली गई। सिमगा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। तो करंट ने 3 लोगों की जान ले ली। बड़ी खबर बलौदाबाजार से। घर में कपड़ा सुखाने के दौरान यह हादसा हुआ है। लोहे के तार में कपड़ा सुखाने के दौरान यह हादसा हुआ। बच्चे को बचाने की कोशिश में मां की भी मौत हुई है। सिमगा थाना क्षेत्र का यह मामला है। आगे बढ़ते हैं। कांकेर जिले के चारामा में सीएम भूपेश बघेल ने बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण किया और क्षेत्रवासियों को बधाई दी। इस दौरान सीएम ने दरगहन चौक पर बिरसा मुंडा की मूर्ति की स्थापना के लिए जमीन दान में देने वाले जोशी परिवार का भी सम्मान किया है और इस दौरान सीएम ने करोड़ों की सौगात दी। उन्होंने कहा कि इस साल राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत इनपुट सब्सिडी की पहली किश्त की राशि किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दी गई। दूसरी किश्त 20 अगस्त को दे दी जाएगी, जिससे कृषि कार्यों के लिए आवश्यक खर्च और आगामी त्योहारों के लिए किसानों के पास राशि उपलब्ध होगी। एक दवाई तैयार की जा रही है। 4 रुपए लगातार यहाँ के विकास और उन्नति पर मांग करते थे। हमन कोई कमी नहीं आन देथन। लगातार विपरीत परिस्थिति के बाद भी, कोरोना होने के बाद भी खजाना भारत सरकार हमन ला सहयोग नहीं करत, तेकर बावजूद भी किसान मन के पैसा हमन नहीं रोके। 4 किस्त दे तो कई 1 किस्त दे। जब 4 किस्त 2500 रुपये पहली साल दे, दूसरा साल कोरोना आ गए, खजाना में पैसा सिरा के रहा है। हम 4 किस्त दे शुरू करें। 21 मई के, 20 अगस्त के, 1 नवंबर और 31 मार्च एक संग्रह दे इसी के चढ़ाई कर दी। मैं के एक काम करवे, 4 किस्त देता तो आखिरी दिन निकाल पे पैसा लता एक संग्रह मिल जाए तोरा। तो बैंक में डाले निकाल पे मत तन एक संग्रह मिल गई, जो में का तकलीफ है। अभी 21 मई देथन खेती किसानी शुरुआत, आज 20 अगस्त के देथन। एक मतलब रोपाई उपाई हो गए, निंदाई कोड़ाई हो गए, बनिहार मन के पेमेंट करना है, खातू कचरा बर थोक बहुत पैसा कमती पड़ गए। अब तो माई लोग बहुत आगे, तीजा तक है 28 तक। के गुरूर विकास खंड के कोली हामार में आदिवासी गोंडवाना सेवा समिति ने विश्व आदिवासी दिवस समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल ने शिरकत की और इस अवसर पर मुख्यमंत्री बघेल ने नारंगांव के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय सुकालूराम कडियाम, बिसाहूराम गायकवाड़, पीताम्बर मंडावी, सरजू राम मंडावी की स्मृति में प्रतिमा स्थापित करने का ऐलान किया। और इसी के तहत गुरूर के सरकारी कॉलेज का नामांकन क्षेत्र की पहली आदिवासी विधायक डारनबाई तारम के नाम से करने का ऐलान भी किया है। आदिवासी सामुदायिक भवन के जीर्णोद्धार के लिए 50 लाख, प्री मैट्रिक बाल छात्रावास के 20 सीटों को बढ़ाकर 50 सीट किए जाने और जीर्णोद्धार के लिए 20 लाख देने का ऐलान किया। राजा गणेश सिंह सबसे पहली वो लोग माल के सामने वो फांसी दी अंग्रेज मन 1824 में। 1857 में शहीद वीर नारायण सिंह रायपुर के जय स्तंभ चौक में वो फांसी देगी। वही प्रकार से गुंडा दूत के संघर्ष हम सब जाना था। हमारे गांव-गांव में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होए, जंगल सत्याग्रह के राजनांदगांव, बालोद, हमारे महासमुंद जिला में अनेक उदाहरण हमारे मिलते, बस्तर में मिलते। वही प्रकार के आपके जिला में नारा गांव में भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, जिनमें सुकालू करियाम, पीताम्बर मंडावी, बिसाहूराम गायकवाड़, सरजू मंडावी, एकड़ मन के स्मृति में बढ़िया से समाधि स्थल भी और सौंदर्यीकरण, एक फ्रीडम फाइटर मन के प्रतीक वहां बनाया जाए। उतर बस 20 लाख रुपए में घोषणा। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने पीएम आवास और नल जल योजना पर बीजेपी के सवालों पर पलटवार करते हुए कहा कि 15 सालों में पीएम आवास और नल जल की सौगात नहीं दिए और 3 साल में योजना को लेकर बीजेपी कांग्रेस से हिसाब मांग रही है। कांग्रेस के इन साल में तो 2 साल कोरोना से प्रभावित रहा, फिर भी छत्तीसगढ़ में विकास कार्य लगातार जारी है। इसके साथ ही उन्होंने आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल की तारीफ की
और तबादले को लेकर कहा कि ट्रांसफर पारदर्शी तरीके से होगी। प्रदेश में जल्द ही फिर से भेंट मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत होगी। अच्छी बात है और अच्छे कार्यक्रम के यदि दूसरे प्रदेश में उसको अनुसरण करते हैं तो और अच्छी बात है, ताकि शिक्षा की स्तर सुधरे। 16 तारीख से वो कार्रवाई शुरू हो जाएगी। पहले जिला स्तर का होगा, फिर प्रदेश स्तर। 15 साल तक के ये लोग वही करते रहे, जिसका अनुभव बार बार वो उद्धृत करते हैं कि हम लोग जो करते थे वो ऐसा नहीं होगा, कार्य पारदर्शी होगा और यदि इस प्रकार से शिकायत पाई जाती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी चूँकि खेती किसानी का दिन है, बारिश भी खूब हो रही है और सब लोग खेतों में हैं और कुछ दिनों बाद बारिश भी कम हो जाएगी और जब सब खेती किसानी से निवृत्त हो जाएंगे तो फिर भेंट मुलाकात कार्यक्रम फिर से शुरू करेंगे, चाहे वो इस महीने के अंत तक के हो या सितंबर महीने में। और इसलिए हमने इसमें बजट में शामिल किया, बजट से हम पैसा दे रहे हैं। तो मकान बनाने के लिए नल जल योजना की बात है, नल जल योजना चल रहा है, 13 लाख घरों में पहुंच चुका है। सवाल इस बात का है कि 15 साल आपको सत्ता मिली और 15 साल में आप मकान नहीं बना पाए। मुझे 3 साल में हिसाब मांग रहे हैं, जिसमें 2 साल कोरोना निकला, 1 साल चुनाव में निकला और दूसरा नल जल योजना आज तक के घरों में क्यों पानी नहीं पहुंचा पाया? 15 साल आपको मौका मिला था, आप क्यों नहीं पहुंचाया? तो 15 साल का पहले हिसाब दे ले, उसके बाद हमसे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद रायपुर पहुंचे अरुण साव का जोरदार स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। इस दौरान एयरपोर्ट से लेकर एकात्म परिसर तक उनका भव्य स्वागत किया गया, जुलूस भी निकाला गया। अरुण साव ने राम मंदिर में पूजा अर्चना की, पार्टी दफ्तर में नेताओं से मुलाकात की। एयरपोर्ट से बीजेपी दफ्तर आते समय रास्ते में न्यूज 18 से बातचीत करते हुए साव ने कहा है कि तमाम चुनौतियों से लड़कर 2023 में कमल खिलाएंगे। मीडिया का बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। उनका जो भव्य स्वागत किया जा रहा है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अरुण जी क्या कहेंगे? अरुण जी, जो ये कार्यकर्ताओं का भरी बरसात में जो उत्साह दिख रहा है, जो जुनून दिख रहा है, ये बताता है कि ये सब संकल्पित है 2023 में कमल खिलाने के लिए। चले चुनौती पे चर्चा करते हैं। आखिरकार साव जी कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी चुनौतियों की ही सामना करते हुए यहाँ तक बढ़ी है और जो जोश और उत्साह दिख रहा है कार्यकर्ताओं का, वो निश्चित रूप से 2023 में कमल खिलाएगा। अरुण जी बस एक सवाल, मुख्यमंत्री कहते हैं अध्यक्ष कोई भी हम लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। ये 2023 में बताएगा कि कौन जीतेगा, लेकिन जो आज छत्तीसगढ़ की जनता पछता रही है, निश्चित रूप से 2023 में कमल खिलाने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता भी तैयार है। चले मतलब ये है कि बीजेपी कमर कस चुकी है कि 2023 में जो है वो कमल खिलेगा और उसके लिए जो जिम्मेदारी दी गई है वो अरुण साव को अध्यक्ष के तौर पे जिम्मेदारी दी गई है। बहरहाल देखना होगा कि बीजेपी की इन तमाम जिम्मेदारियों पे, तमाम चुनौतियों पे अरुण साव कितने खड़े उतरते हैं और आने वाले वक्त में उनके नेतृत्व में जो है वो बीजेपी कितना कमाल कर पाती है, क्योंकि बड़ी चुनौती मिशन 2023 को लेके इनके सामने मौजूद है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ अवधेश मिश्रा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया 3 दिनों के छत्तीसगढ़ दौरे पर रायपुर पहुंचे हैं। आज सर्किट हाउस में कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक वो करेंगे। 14 अगस्त को विधानसभा स्तरीय आजादी की गौरव यात्रा कार्यक्रम में शामिल होंगे। 15 अगस्त को दोपहर 3 बजे गांधी मैदान रायपुर में आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित गौरव यात्रा के समापन सभा में शामिल होंगे। इसके साथ ही प्रदेश के कांग्रेस नेताओं से भेंट मुलाकात करेंगे। बीजेपी में नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति पर उन्होंने कहा कि बीजेपी में अंतर्कलह के हालात हैं, संगठन में बदलाव से कुछ नहीं होता। अब उसका जवाब तो उन्हीं से लीजिए कि अंतर्कलह कितना और बढ़ेगा। केवल अध्यक्ष बदलने से कोई काम नहीं चलेगा जब तक जो संगठन उनका साथ ना दे। और
4 साल में 4 अध्यक्ष अगर बदलेंगे तो क्या स्थिति होगी ये आप अंदाज़ लगा सकते हैं। वो घर बैठ के जीतना चाहते हैं तो गलतफहमी में ना रहें। ये जब हारे हैं तो अपना प्रदेश अध्यक्ष बदले हैं तो ये कहाँ तक जाएंगे। और यहाँ पूरा 100% 200% तालमेल है, पूरी तरह से तालमेल है। और ये तालमेल के कारण ही है कि जितने भी जो उपचुनाव हुए वो सब उपचुनाव हम जीते। तो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया छत्तीसगढ़ के 3 दिवसीय दौरे पर आए हुए हैं और जो आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर जो कार्यक्रम कांग्रेस के हैं उनमें वो हिस्सा लेंगे। और उन्होंने आते से ही जो अंतरकलह, कथित अंतरकलह, जिस तरीके से कांग्रेस कहती है कि बीजेपी में अंतरकलह है, उसको लेकर निशाना साधा है। और जो नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं अणसाव, उनको लेकर भी कहा है कि संगठन में बदलाव से कुछ नहीं होने वाला है। और वो ये भी कहते हैं कि वहीं कांग्रेस में किसी तरह के बदलाव की कोई आवश्यकता नहीं है और कांग्रेस में बदलाव का उन्होंने खंडन किया। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने कहा है कि सत्ता और संगठन में तालमेल है, मतलब कांग्रेस के संगठन और सत्ता में तालमेल है। और यही वजह है कि बदलाव के हालात बिल्कुल भी नहीं है। जो बदलाव की बातें थी, उन बदलावों की खबरें थी, कांग्रेस के संगठन में उन बातों का उन्होंने, उन बदलावों से खंडन उन्होंने किया है, इस तरह की बातों का। और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं विष्णुदेव साव, उनको लेकर कहा है कि अंतरकलह की बात सामने आई है, उन्होंने ये कहा। और ये भी कहा कि संगठन में बदलाव से कुछ नहीं होगा। वहीं छत्तीसगढ़ आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रायपुर आएंगे। सितंबर के पहले सप्ताह में उनका रायपुर का दौरा है। मोदी @20 कार्यक्रम में शामिल होंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का छत्तीसगढ़ का दौरा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे। 2 दिवसीय दौरे पर वो आएंगे। 27 अगस्त को रायपुर आएंगे जेपी नड्डा और प्रदेश से लेकर मंडल तक के पदाधिकारियों की बैठक देंगे। पूर्व सीएम रमन सिंह ने इस बात की जानकारी दी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संभावित दौरा कार्यक्रम भी तय हुआ है। हो सकता है कि 26-27 को आ सके या 27-28 को आए, और अगस्त में ही 2 दिन का प्रवास है। बूथ में जाएंगे, मंडल स्तर में जाएंगे, जिले में जाएंगे और प्रदेश के कोर ग्रुप के साथ और बाकी लोगों के साथ बात करेंगे। 2 दिन का लगातार प्रवास माननीय नड्डा जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है। और उसके बाद माननीय अमित शाह जी, गृह मंत्री जी का भी कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। वो भी आएंगे और समाज के सभी वर्गों के और विशिष्ट जनों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत। बिलासपुर के सदर बाजार में बाइक सवार दंपति से मारपीट करना युवक को भारी पड़ गया। मारपीट का वीडियो सुर्खियों में आने के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। आरोपी युवक का पुलिस ने उसी जगह से जुलूस निकाला जहां युवक ने बाइक सवार दंपति के साथ मारपीट की थी। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद कोतवाली पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया, आरोपी को धर दबोचा। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से 12 अगस्त को युवक ने गुंडागर्दी की, बाइक सवार दंपति से मारपीट की। और दूसरी तस्वीर 13 अगस्त की है जब इस आरोपी का जुलूस निकाला गया। वहीं भिलाई में भ्रष्टाचार की पोल खुल गई है। भर भराकर 2 टुकड़ों में सड़क बंट गई, जिसके चलते हादसे में कार क्षतिग्रस्त हो गई है। यह मामला भिलाई के जयंती स्टेडियम के पास का है, जहां कार सवार बाल बाल बच गए। कुछ दिन पहले ही सड़क बनाई गई थी। हादसे ने भ्रष्टाचार और लापरवाही की पोल जरूर खोल दी। जिले में 4 दिनों तक लगातार हुई बारिश ने कई पोल खोल दी है। कई भ्रष्टाचार की पोल खुली है और कई लापरवाही की पोल खुली है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये एक सड़क थी। हालांकि इस सड़क से कोई मुख्य सड़क नहीं है, लेकिन इस सड़क में अब किस तरह का हादसा हुआ है आपको दिखाना चाहूँगा कि सड़क जो है
वो भरभरा कर भसक गई है। तो किस तरह से सड़क भसकी है आप देख सकते हैं। यहाँ पर देर रात ये हादसा हुआ है और यहाँ पर एक कार जा रही थी और उसके बाद में वो कार बीच में आके फंस गई, भरभरा कर सड़क टूट गई। और सड़क के कुछ अंश को दिखाना चाहूँगा कि जहाँ पर डामरीकरण किया गया था, लेकिन कभी ये ध्यान नहीं दिया गया कि ये कितनी मजबूत सड़क है, इसके नीचे क्या है। ये मलबे आपको दिख रहे होंगे कि किस तरह से सड़क भरभरा कर गिरी है। तो इस तरह से एक बड़ी लापरवाही और भ्रष्टाचार की पोल भिलाई इस्पात संयंत्र के टाउनशिप में ये खुली है, क्योंकि संयंत्र प्रबंधन ने इसमें ध्यान नहीं दिया और किस तरह से यहाँ पर ये सड़क टूटी है। देखिए, ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इनको देख के गनीमत ये रही है कि किसी की जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एक बड़ी लापरवाही और भ्रष्टाचार की पोल जरूर खुली है। फिलहाल इस घटना की जानकारी लगने के बाद में भिलाई इस्पात संयंत्र का जो टीम है वो यहाँ पर राहत कार्य में जुटा हुआ है। यहाँ पर मलबे को अलग किया जा रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी सड़क किस तरह से भरभरा कर केक की तरह कट गई। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। आइए अब एक नजर 25 सेकंड में खबरों में। कोनागांव में पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में निकाली गई तिरंगा गौरव यात्रा का शामपुर में हुआ समापन। बड़ौदा में करंट लगने से 3 की मौत। घर में कपड़ा सुखाने के दौरान हुआ हादसा। बच्चों को बचाने की कोशिश में मां की भी गई जान। धमतरी की उजाती कॉलोनी में सूने मकान में चोरों ने बोला धावा। घर में रखे 10 लाख के माल पर किया हाथ साफ। चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। बड़ौदा में गिधौरी पुल के 3 फीट नीचे बहा पानी। जिले में 2 दिन से हो रही है लगातार बारिश। सतना में रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार कार ने ऑटो को मारी टक्कर। चपेट में आई सब्जी बेचने वाली महिला। कई दूसरे लोग भी हुए घायल। मुंगेली में स्वामी आत्मानंद स्कूल के बच्चों ने निकाली तिरंगा यात्रा। हमर तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और बच्चे हुए शामिल। सूरजपुर में नदी में डूब रही लड़की को ग्रामीणों ने बचाया। लड़की को अस्पताल में कराया गया भर्ती। धमतरी पुलिस ने हत्या और चोरी के मामले का किया खुलासा। पुलिस ने 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया। आजादी का अमृत महोत्सव पर सुकमा में आत्मसमर्पित नक्सली फहरा रहे तिरंगा झंडा। नक्सल दंपति ने संगठन के दूसरे साथियों से भी बंदूक छोड़कर मुख्य धारा में लौटने की अपील की। नदी नालों को पार कर रही कांग्रेस का हमर तिरंगा अभियान। तिरंगा यात्रा बड़ौदा में संसदीय सचिव नदी नाला पार कर पहुंच रहे लोगों के बीच। धमतरी 75वें स्वाधीनता दिवस की तैयारी पूरी। समारोह में संसदीय सचिव शकुंतला साहू होंगी मुख्य अतिथि। बलरामपुर के कलिकापुर में कुरसा नदी के ऊपर बने पुल पर बह रहा पानी। लोग जान जोखिम में डालकर पुल को कर रहे पार। आजादी के 75वें वर्ष पर कवर्धा जिला मुख्यालय में तिरंगा यात्रा की शुरुआत। मंत्री मोहम्मद अकबर हुए शामिल। चलते चलते अब आपको दिखाते हैं खंडवा में इंदिरा सागर डैम का अद्भुत नजारा। पूरा डैम तिरंगे के रंग में सराबोर नजर आ रहा है। डैम के गेट से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है और इस दौरान ये नज़ारा बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए तस्वीरें, इंदिरा सागर डैम की ये तस्वीरें हैं। खंडवा की ये तस्वीरें इंदिरा सागर बांध की तस्वीरें, जहां पर ये बांध भी आज़ादी के रंग में, तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा।
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। भारतीय एथलीटों का 61 मेडल पर कब्जा करने पर बोले पीएम, आपसे मुलाकात कर हो रही गर्व की अनुभूति, आपकी उपलब्धियों पर पूरे देश को गर्व। कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लेने वाले भारतीय दल के खिलाड़ियों ने की मुलाकात। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और खेल राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक से मिला दल। मंत्री ने सबको दी बधाई और शुभकामनाएं। आज से हर घर तिरंगा अभियान का आगाज। 15 अगस्त तक हर घर में लहराया जाएगा देश का झंडा। गृहमंत्री अमित शाह ने भी पत्नी के साथ अपने आवास पर फहराया राष्ट्रीय ध्वज। आज हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत सीएम शिवराज ने भोपाल के जुमेराती पोस्ट ऑफिस में तिरंगा फहराकर किया शुभारंभ। मध्य प्रदेश में 13 से 15 अगस्त तक 1.51 करोड़ तिरंगा फहराने का लक्ष्य। भोपाल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने निकाली तिरंगा यात्रा। 75 किलोमीटर लंबी यात्रा पर हजारों युवा तिरंगे के साथ बाइक पर निकले। बड़े तालाब पर 75 बोट की निकाली जाएगी तिरंगा जल यात्रा। इंदौर के संघ कार्यालय पहुंचे कांग्रेसी भेंट किया तिरंगा। संघ कार्यालय में मौजूद लोगों ने सम्मान स्वीकार किया तिरंगा। संघ की ओर से कांग्रेस पदाधिकारियों को भेंट की गई दीपक और पुस्तकें। जबलपुर में सैकड़ों मुस्लिम भाइयों की टोली ने निकाली तिरंगा यात्रा। तिरंगा झंडा थामे शहर के सड़कों पर निकले। वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों के साथ निकाली तिरंगा यात्रा। टीकमगढ़ में तिरंगा यात्रा में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक राष्ट्रभक्ति गीतों पर जमकर थिरके। तिरंगा यात्रा में प्रशासनिक अधिकारी और स्कूली बच्चे भी शामिल रहे। शाहजहांपुर में पुलिस लाइन में 75 फीट ऊंचे विशाल तिरंगे का किया गया ध्वजारोहण। शहीद स्मारक पर कलेक्टर और एसपी हुए शामिल। स्कूली बच्चों और पुलिस जवानों ने बैंड की धुन पर दी तिरंगे को सलामी। राज्यपाल का निवास राजभवन घूम सकेंगे आम लोग। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 13, 14 और 16 अगस्त आम लोगों के लिए खुला रहेगा राजभवन। शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक रहेगा समय। भोपाल के बैरसिया तहसील में बन रहे अमृत सरोवर का सीएम करेंगे उद्घाटन। 15 अगस्त को सरोवर पर करेंगे झंडा वंदन। कलेक्टर और आईजी ने ट्रैक्टर पर बैठकर किया कार्यक्रम स्थल का मुआयना। उज्जैन महाकाल मंदिर में हंगामे के बाद बीजेपी संगठन सख्त। बीजेवाईएम कार्यकर्ताओं पर एक्शन। तो अध्यक्ष समेत 18 पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का पद से हटाया। सीएम शिवराज मंत्रालय में कर रहे बैठक। वल्लभ भवन स्थित सिचुएशन रूम में धार के कारम डैम की रेस्क्यू ऑपरेशन की ले रहे जानकारी। मंत्रालय से कर रहे मॉनिटरिंग। मंडला में उफान पर नर्मदा नदी का छोटा रपटा पुल डूबा। खतरे के निशान से 2 फीट ऊपर पानी। नदी के आसपास लोगों का जमावड़ा। मौके पर होमगार्ड की टीम मौजूद। सतना में मूसलाधार बारिश ने आपदा प्रबंधन की तैयारियों की खोली पोल। जगह जगह जल भराव और सड़कों पर जमा। निगम आयुक्त और जिला कलेक्टर ने जल भराव का किया निरीक्षण। शिवपुरी के कोलारस में सिंध और गुंजारी नदी के बीच टापू पर 2 युवक फंसे। दोनों करीब 6 घंटे तक फंसे रहे। रात करीब 9:30 बजे एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर टापू से निकाला। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में लगातार हो रही बारिश से नदी में उफान। नर्मदा तट पर बने कई मंदिर पानी में डूबे। बैतूल में मांडू नदी में उफान। कई जगहों पर सड़कों पर बह रहा पानी। लोगों को हो रही है परेशानी। मंदसौर में जेसीबी से लोगों को नदी कराई गई पार। बारिश के बाद शिवना नदी का बढ़ा जलस्तर। गुना में लगातार बारिश से बढ़ा पार्वती नदी का जलस्तर। प्रशासन ने निचले इलाके में रहने वाले लोगों को किया अलर्ट। ग्वालियर में 75 साल की बुजुर्ग सास की बहू कर रही पिटाई। बहू पर प्रॉपर्टी को अपने नाम कराने की कोशिश का आरोप। आए दिन सास के साथ मारपीट का वीडियो जारी। बहू पर मामला दर्ज। जबलपुर में सोशल मीडिया में एक नाबालिग बच्चे की पिटाई का वीडियो वायरल। वीडियो रांझी थाना क्षेत्र के मस्ताना चौक का। वीडियो में 10 साल के बच्चे को बाइक और स्कूटी से आए 3 लोगों ने रोका और की मारपीट। टीकमगढ़ में जतारा थाना क्षेत्र में बीच सड़क पर 2 लोगों के बीच मारपीट। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। दुकान लगाने को लेकर दोनों में विवाद। दोनों पक्षों पर मामला दर्ज। मालू दौरे पर सीएम भूपेश बघेल विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल। गुरूर के कोलिहामार गांव में कार्यक्रम आयोजित। बलरामपुर में ध्वजारोहण को लेकर तैयारियां तेज। पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर ने परेड का किया निरीक्षण। ली सलामी। 15 अगस्त के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज। रायपुर में स्वतंत्रता दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल। संयुक्त परेड में 12 प्लाटून शामिल। पुलिस के आला अफसर रहे मौजूद। इस बार भी नहीं होगा सांस्कृतिक कार्यक्रम। अमृत महोत्सव पर बीजेपी हर घर तिरंगा अभियान के तहत राजधानी रायपुर के तेलीबांधा तालाब से शास्त्री चौक तक यात्रा का आयोजन। अभियान में पूर्व सैनिक भी हुए शामिल।
दंतेवाड़ा में स्वतंत्रता दिवस समारोह का फाइनल रिहर्सल, कलेक्टर ने रिहर्सल का किया निरीक्षण। जिला मुख्यालय में मुख्य समारोह का आयोजन कोरोना के चलते सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थगित। बलरामपुर में 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर बैठक, पुलिस अधीक्षक ने ली अधिकारी कर्मचारियों की समीक्षा बैठक। त्योहार के मद्देनजर असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए विशेष निर्देश। बलरामपुर में 8 साल के बच्चे पर भालू ने किया हमला, शौच के लिए अपने भाई पिता के साथ गया था जंगल। शोरगुल सुन भालू जंगल की ओर भागा, बच्चे का इलाज जारी। बड़ौदा बाजार में आफत की बारिश, उफान पर नदी नाले पर बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को किया गया तैनात। कवर्धा में बारिश से जनजीवन प्रभावित, तेज बहाव में बही सड़कें, उफानते नदी नाले को पार नहीं करने की प्रशासन ने की अपील। अंबिकापुर में लगातार बारिश से उफान पर नदी नाले, जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे ग्रामीण, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। मुंगेली में कच्चे मकान की दीवार गिरने से बुजुर्ग महिला की मौत, घर में मौजूद 4 मासूमों की बाल बची जान। लोरमी के तुलसा घाट गांव की घटना। मुंगेली में मनियारी नदी का बढ़ा जलस्तर, कारी डोंगरी मनियारी पुल डूबा, पुल के ऊपर से बह रहा पानी, यातायात ठप। बालोद में नाले के तेज बहाव में बह गया युवक की तलाश में जुटी गोताखोरों की टीम। गणेश खपरी गांव का मामला। कवर्धा में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित, बारिश से उफान पर नदी नाले, प्रशासन ने की सावधानी बरतने की अपील। रायपुर में सितंबर से सड़कों पर दौड़ेगी 67 सिटी बसें, एजेंसी का हुआ चयन, 45 दिनों के भीतर वर्क ऑर्डर के बाद करना होगा संचालन। छत्तीसगढ़ शासन ने सिटी बसों का 40 लाख रुपए बकाया टैक्स किया माफ। बसों की मरम्मत के लिए भी 2 करोड़ रुपए देगा शासन। 5 साल तक सबसे कम दर पर चलाने वाली एजेंसी को दिया गया